प्रकृति के संरक्षण में रख करके ही पवित्र और सबल बना सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि प्रकृति की तरह शक्तिवान बने, परमात्मा के पुत्र हम कहलाते हैं और परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो कम से कम हम शक्तिमान तो बने। यदि इस प्रकार का जीवन हम अपना बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रकृति की गोद में आना पड़ेगा। आज का जो खान पान है, आज का जो परिवेश है, आचार विचार है, व्यवहार है, आहार है, उन सब को बदलने की आवश्यकता है। आज आधुनिकता की दौड़ में मनुष्य अंधा हो करके ऐसी पदार्थों का सेवन कर रहा है जिससे उसकी आयु घटती जाती है। यदि आप आयु को बढ़ाना चाहते हैं तो ऋषियों ने हमें बताया है कि हमें नित्य प्रति किन सीढ़ियों पर, किन पहाड़ियों पर चलना पड़ेगा, किन पायदान को हमें पार करते हुए अपनी आयु को बढ़ा करके अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर जाना पड़ेगा। क्योंकि ऋषि कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेनः, अर्थात धर्म अर्थ काम के साथ साथ हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें महर्षि पतंजलि योग दर्शन का दर्शन करना पड़ेगा। और महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में जो 8 अंग दिए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उनका अनुसरण करते हुए उनको अपने जीवन में अपनाते हुए चलना पड़ेगा, तो हम अपने जीवन की आयु को बढ़ाते हुए मोक्ष पद तक प्राप्त हो सकते हैं।